हे फ्रीक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे फीनिक्स किंग थॉर के बारे में। फीनिक्स किंग थॉर, इसे रून किंग थॉर के बराबर पावरफुल माना जाता है और इस चीज को लेकर एक बड़ी डिबेट भी है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, फीनिक्स किंग थॉर या रून किंग थॉर। मगर उन सब झमेले में हम लोग नहीं घुसेंगे, हम लोग जानेंगे आज फीनिक्स किंग थॉर की कहानी। फीनिक्स किंग थॉर एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि ओल्ड किंग थॉर ही है। लेकिन कैसे, आखिर ओल्ड किंग थॉर कैसे बना फीनिक्स किंग थॉर? ओल्ड किंग थॉर एक ऐसा थॉर जो आज से 1000 साल फ्यूचर से था, एक दूसरे फ्यूचर टाइमलाइन अर्थ 14412 से। जो थॉर सिर्फ गॉड ऑफ थंडर नहीं बल्कि एसगार्ड का राजा, ओडिन फोर्स का नया मालिक, द ऑल फादर था। जिस ओल्ड किंग थॉर को हम लोगों ने पहली बार गॉड द गॉड बुचर के स्टोरी लाइन में देखा था, जब उसके साथ गॉड की पहली बार एक बड़ी टक्कर हुई थी और पहली बार किंग बन चुका ऑल फादर थॉर किसी के सामने इतना ज्यादा लाचार हुआ था जिसे गॉड ने एक बार नहीं बल्कि बार बार हर रोज उसकी औकात याद दिलाई थी, उसे ये एहसास दिलाया था कि हार क्या होती है। ओल्ड किंग थॉर और गॉड के हुई इस लड़ाई में पूरे यूनिवर्स के सभी स्टार्स और प्लैनेट्स तबाह हो गए थे। वो तो भला हो लोकी का, जो एक आखिरी स्टार को बचा गया था, जिसे हम लोग सूरज कहते हैं। इतना कि एसगार्ड भी गॉड की इस इंसिडेंट के बाद मिट गया था। बाकी स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ साथ एसगार्ड भी तबाह हो चुका था और मिडगार्ड यानी अर्थ अब सबका सेंटर था, इकलौता रहने लायक जगह जहां गॉड्स और आम मॉर्टल बींग्स एक साथ रहने लगे थे। और उस तरफ लोकी सूरज को पावर दे रहा था। लेकिन इस यूनिवर्स का अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो इस यूनिवर्स को पावर दे रहा। जिसके बाद सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बैटल वर्ल्ड कांड के बाद जब ओल्ड किंग थॉर अपने यूनिवर्स के कॉस्मोस में इधर उधर घूम रहा था, तब उसे पता चला कि यूनिवर्स खत्म हो रही है। ये द एंड ऑफ टाइम था, समय और ब्रह्मांड का अंत था। जहाँ इस तरफ किंग थॉर के ग्रैंड डॉटर्स को ये पता नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि इस टूटते हुए यूनिवर्स को कैसे बचाया जाए, वही दूसरी तरफ शायद किंग थॉर को ये पता था। किंग थॉर के पास अपने ग्रैंड डॉटर्स को छोड़ के अब कोई अपना नहीं बचा था। उसने अपने सभी ग्रैंड डॉटर्स से एक आखिरी बार मिलने के बाद उनसे विदा लिया और अपने शिप में बैठ के कॉस्मोस के एंट्रोपी में यूनिवर्स को बचाने का हल ढूंढने में निकल पड़ा। थॉर की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब वो बाकियों की तरह ही खुश था। सालों पहले की बात है, जब थॉर यंग था, तब थॉर एक मस्ती मजाक करने वाला, थोड़े से घमंड के साथ जी रहा एक शाही बंदा था। और तब वुल्वरीन और यंग थॉर अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नशे में धुत होकर वो दोनों घंटों बातें किया करते थे। वो कुछ ऐसे पल थे जो थॉर के जिंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से गिना जाता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, कई हजारों साल बीत चुके हैं, यूनिवर्स खत्म होने के कगार पे खड़ा है, जिसे बचाने के लिए ओल्ड किंग थॉर एक अंतहीन जर्नी पे निकल पड़ा है। और ऐसे ही अंधेरी कॉस्मोस में अकेले घूमते घूमते एक दिन ओल्ड किंग थॉर का सामना एक पुराने दोस्त से होता है, जिसके जिंदा होने की उम्मीद शायद उसने किया नहीं था। वो था लोग AKA वुल्वरीन, जो मरा नहीं था बल्कि अब बन चुका था फीनिक्स का होस्ट, द ओल्ड मैन फीनिक्स लोगन। ओल्ड किंग थॉर वुल्वरीन को ऐसे देख के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि रैग्नारॉक से हुई मिडगार्ड की तबाही में फीनिक्स भी मारी गई थी। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि ये फीनिक्स है जो मरने के बाद भी दोबारा जन्म ले लेती। ये वो फीनिक्स है जिसके साथ एक समय थॉर का प्यार था। मगर जो भी हो, थॉर लोगन से मिलके खुश होता है और जैसे मानो वुल्वरीन से मिलके थॉर को एक नई उम्मीद मिल जाती है। उसने खुश होकर लोगन से मदद मांगी इस यूनिवर्स को बचाने के लिए। लेकिन लोगन के दिल में कुछ और ही था। उसने ओल्ड किंग थॉर को गले नहीं लगाया बल्कि उल्टा उस पे हमला कर दिया, क्योंकि ओल्ड किंग थॉर ने तबाह हुए मिडगार्ड को वापस बनाया था, जो बात इस ओल्ड मैन फीनिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक घमासान जंग छिड़ गई। एक तरफ ऑल फादर ओल्ड किंग थॉर, तो दूसरी तरफ फीनिक्स फोर्स का मालिक ओल्ड मैन फीनिक्स लोगन। पहले तो थॉर ने अपने आप को बस डिफेंस किया और लोगन को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मजबूरन थॉर को भी हमला करना ही पड़ा। थॉर ने म्योनिर से लोगन का सीना चीर दिया
लेकिन लोगन की हीलिंग फैक्टर और फिनिक्स की पावर्स उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देने वाली थी। थॉर लोगन से मदद मांगता रहा इस यूनिवर्स को बचाने के लिए, मगर लोगन को थॉर का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगन को पता था कि इस यूनिवर्स में उनसे भी खतरनाक बीइंग्स है मिडगार्ड को तबाह करने के। और दूसरी तरफ थॉर के बनाए नए मिडगार्ड में थॉर के ग्रैंड डॉटर्स के सामने एक स्पेसशिप उतरती है और फिंग फैंग फू जैसे मॉन्स्टर्स उस स्पेसशिप से निकलने लगे जो आए थे इस अर्थ पे कब्जा करने। मगर ये सारे मॉन्स्टर्स बीइंग्स कम नहीं थे कि तभी आखिर में वहाँ उतरा डॉक्टर डूम। मगर ये कोई ऐसा वैसा डॉक्टर डूम नहीं था, ये एक ऐसा डॉक्टर डूम था जो पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सेकेंड मोस्ट पावरफुल डॉक्टर डूम था, जिसके पास आयरन फिस्ट से लेकर स्टार ब्रांड सॉर्सरर सुप्रीम और गोस्ट राइडर की तक पावर्स थी, क्योंकि वो उन सभी की पावर्स को एब्जॉर्ब करके बन चुका था एक खतरनाक ओमनीपोटेंस भी जो आ चुका था इस दोबारा जन्म ले चुके मिडगार्ड में, जिस मिडगार्ड को गैलेक्टस के साथ लड़ाई करने के बाद उसके घाव के खून से दोबारा जिंदगी मिली थी। पेड़ पौधे उगे थे, थॉर ने जानवरों को रिक्रिएट किया था और एडम और ईव को भी। मगर अब इस नए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डॉक्टर डूम के आते ही सबसे पहले एडम और ईव के गार्डन को जला दिया और अर्थ को तबाह करने लगा। इस धरती को बचाने के लिए धरती के लोग थॉर के ग्रैंड डॉटर्स के साथ आगे आए, मगर इस डॉक्टर डूम के सामने वो सब बस चींटियां थे। और इस तरफ ओल्ड किंग थॉर को लोगन के मुंह से इस खतरे के बारे में पता चलता है कि कोई है जो मिडगार्ड पे आके तबाही मचाने वाला है, मगर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि उसे हराना थॉर के लिए लगभग नामुमकिन था। और ये सुनते ही ओल्ड किंग थॉर किसी तरीके से लोगन से मिन्नत करके उसे दोस्ती के खातिर मना लेता है और जल्दी से कुछ ही पल में ही ओल्ड मैन फिनिक्स, लोगन और ओल्ड किंग थॉर अपने मतभेद और लड़ाई को छोड़ के धरती पे पहुंच जाते हैं, जहाँ लोग देखते हैं कि डॉक्टर डूम आ चुका था और धरती पे तबाही शुरू कर चुका था। और ये देखते ही तुरंत ओल्ड किंग थॉर और ओल्ड मैन फिनिक्स डॉक्टर डूम के ऊपर झपट पड़ते हैं और उन तीनों के बीच एक घमासान बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन अफसोस, इतनी कोशिशों के बाद भी इस यूनिवर्स में अब और कोई ताकत नहीं बची थी जो इस डूम को रोक सके, इस यूनिवर्स की इस मोस्ट पावरफुल बीइंग को कोई खत्म कर सके। अब हालांकि ओल्ड मैन फिनिक्स लोगन ने डूम को थोड़ा सा घायल जरूर किया, लेकिन ये डूम इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने लोगन को लिटरली जला दी और बस लोगन की जली हुई स्केलेटन बची थी। और इस तरफ ओल्ड किंग थॉर डॉक्टर डूम पे दोबारा हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बस एक नाकाम कोशिश ही रह जाता है। डॉक्टर डूम बड़ी आसानी से ही थॉर को पकड़ के पटक देता है और अपने पेनेंस स्टेयर से थॉर की आंखों में देखता है, जिसके बाद थॉर दोबारा अपने पुराने कर्मों के गिल्ट में खोने लग जाता है। और ये पल थॉर के लिए दर्दनाक से दर्दनाक होते जा रहा था। इतना ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस बन चुका ओल्ड किंग थॉर भी अब धीरे धीरे लाचार हो रहा था और अपने ही गिल्ट में तरफ तरफ के डूबते जा रहा था। अब हालांकि सिर्फ पूरी तरह से जल के स्केलेटन बन चुका लोगन अभी भी मरा नहीं था, मगर उसने हार नहीं मानी थी। उसने दोबारा डॉक्टर डूम पे हमला किया, लेकिन इस बार भी डूम के सामने लोगन का ये वार कुछ भी नहीं था और लोगन को ये बात पता भी थी, बल्कि लोगन का तो ये बलिदान था। अपना बलिदान देके उसने फिनिक्स फोर्स को म्योनिर में डाल दिया। अपने जिगरी दोस्त लोगन को इस तरीके से अपने आंखों के सामने मरते देख थॉर के अंदर वो फायर दोबारा जाग उठी और वो फाइनली दोबारा अपने गिल्ड से बाहर आया और डॉक्टर डूम को हराने के लिए दोबारा म्योनिर को उठाया। लेकिन इस बार ये कोई आम म्योनिर नहीं था, इसके अंदर फिनिक्स फोर्स थी और म्योनिर को उठाते ही ओल्ड किंग थॉर ट्रांसफॉर्म होके बन गया द फिनिक्स किंग थॉर, जो आज तक का थॉर के आज तक के सबसे पावरफुल वर्जन्स में से एक था। एक ऐसा थॉर जिसके पास ऑल फादर, स्काई फादर, फिनिक्स फोर्स, थंडर पावर और हजारों साल की एक्सपीरियंस थी। और द ऑल फादर फिनिक्स किंग थॉर ने अपने पूरे ताकत से डूम पे हमला किया और उनके बीच देखते ही देखते स्पेस को फाड़ देने वाली, यूनिवर्स को हिला देने वाली एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। दोनों लगभग बराबरी के थे और उन दोनों की लड़ाई की आवाज पूरे यूनिवर्स में गूंज रही थी। हर एक टकराव जैसे मानो यूनिवर्स के कोने कोने के सन्नाटे को तोड़ रहा था। उन दोनों के बीच की ये लड़ाई सालों तक नहीं बल्कि युगों तक चली। एक के बाद एक, पीढ़ी के बाद पीढ़ी गुजरती गई, मगर उनकी लड़ाई नहीं रुकी। उनकी लड़ाई की आवाजें, उनकी टकराव आगे बढ़ते जनरेशंस के लिए एक आम नेचुरल साउंड बन गई थी। गुजरते वक्त के साथ लोग भूल ही गए कि यूनिवर्स में ये आवाज कैसी है, किसकी है,
और क्यों है। और युगों बाद फिर एक दिन ये आवाजें रुक गई। यूनिवर्स में सन्नाटा छा गया। अर्थ पे मौजूद नए जनरेशंस हैरान हो गए कि कैसे ये आवाजें रुक क्यों गई। ये आवाजें उनके दादा के जमाने से सुनाई देती आई है। सब कुछ शांत क्यों हो गया, जिसका जवाब हमें मिला ज्वालामुखी से निकलते लावा में फ्लोट करते डॉक्टर डूम के मास्क को देख। और इस डाउट को कॉन्फर्मेशन मिली ज्वालामुखी के लावा से निकलते एक शख्स को देख, जो था थॉर, फीनिक्स किंग थॉर। लड़ाई रुक गई थी, थॉर जीत गया था। आखिरकार ओल्ड किंग फीनिक्स ने डूम को हरा दिया था और बाहर आते ही वो थॉर स्लीप में चला जाता है। और अब फीनिक्स का यहाँ कोई काम नहीं था और फीनिक्स तुरंत निकल गई यूनिवर्स में किसी दूसरे छोर की तरफ, किसी दूसरे शख्स के तलाश में जिसे शायद उसकी जरूरत है। और बिना फीनिक्स के थॉर दोबारा बन गया एक नॉर्मल ओल्ड किंग थॉर।